इंतखाबी इस्लाहात बिल 2023 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। निगरान हुकूमत कोई नया मुआहदा नहीं कर सकेगी। निगरान हुकूमत को हंगामी मामला देखने का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुताल्लिक शेख 230 कसरत राय से मंजूर। निगरान हुकूमत को 2 फरीकी और कसीर फरीकी जारी मुआहदों पर फैसलों का भी इख्तियार नहीं होगा। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल में शेख 230 समेत 54 तरमीम मंजूर। बिल के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर इंतखाबी नतीजा फौरी तौर पर भेजने का पाबंद होगा। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्कों में वोटर्स की तादाद में फर्क 5% से ज्यादा नहीं होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के कामयाब उम्मीदवार पर 60 रोज में हलफ उठाना लाजमी होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सूरत में पार्टी को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। निगरान हुकूमत को मजीद कोई इख्तियार नहीं दिया जा रहा। असासे बेचने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। वजीर कानून ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर वाजे कर दिया। मुश्तरका इजलास में आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इस वक्त कुछ मुआहिदे फाइनल हो गए हैं और कुछ फाइनल होने हैं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के सरबराह अय्याज सादिक ने कहा कि अगर ये शिक मंजूर ना होती तो मुआहिदों पर दस्तखत कौन करेगा। अगर कोई समझता है कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हो जाएंगे, ये गलत है। ये तरमीम सिर्फ रवा मुआहिदों के लिए की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों को इंतखाबी इस्लाहात पर तशवीश है। PTI को इंतखाबी इस्लाहात बिल से दूर रखा जा रहा है। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात आए। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाना है तो फिर बेईमानी हो जाएगी। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दिवालिया करने के लिए बदख्वाह दिन रात जादू टूना कर रहे थे। हुकूमत मिली तो हर साल 10 लाख लैपटॉप्स तकसीम करेंगे। गरीब पहले ही महंगाई के बोझ तले तबाह है, अब अशराफिया बोझ कबूल करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि यूथ लोन प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कारोबार के लिए 75 लाख कर्ज दिया जा रहा है। वजीर आजम ने होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स बांटे, नौजवानों को कर्जे भी दिए। मुत्तहिदा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फिर गिले शिकवे। कराची आमद पर वज़ीर आज़म से मरदमशुमारी का मामला उठा दिया। बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों पर एहतजाज किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई को मामला हल करने का हुक्म दे दिया। मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा को तमाम अहम फैसलों में साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह भी मिले। निगरान हुकूमत और कौमी असम्बली की तहलील। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरत का पहला दौर मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से कुछ नामों पर मुशावरत। शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर नवाज शरीफ से भी राबते में हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इत्तफाक राय से लाया जाएगा। साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन PTI की फिर तलबी। FIA ने 1 अगस्त को बुला लिया। चेयरमैन PTI को 1 अगस्त को दिन 12 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। FIA की साबिक वज़ीर आज़म को साइफर से मुताल्लिक तमाम दस्तावेज़ात साथ लाने की हिदायत। पेश ना होने पर यकतरफा कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। महंगी बिजली मजीद महंगी। हुकूमत ने 7.5 रुपए फी यूनिट तक बिजली महंगी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट रेट 42 रुपए 72 पैसे मुकर्रर। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ के लिए हुकूमत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। दूसरी तरफ अगस्त के बिलों में 1 रुपया 81 पैसे फी यूनिट इजाफा अलग से लागू होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपए 31 पैसे की बिजली गिरा दी गई। बिजली सस्ते निर्खों पर ना मिलना सनतों के लिए धचका है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। कराची के सनतकार बरामदात बढ़ाने के लिए होमवर्क करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा कमाऊ शहर है। उम्मीद है आने वाली हुकूमत मईशत और सनतकारों को साथ लेकर चलेगी। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली बना ली। पंजाब में दीगर सूबों से ज़ायद बजट जारी।
MNAs के लिए तरक्याती स्कीमों के तहत पंजाब को 26 अरब 35 करोड़ रुपए जारी। सिंध के MNAs को 9 अरब 23 करोड़ रुपए दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान पार्लियामेंट के लिए 8 अरब 96 करोड़ रुपए रिलीज। बलोचिस्तान के MNAs को 2 अरब 58 करोड़ रुपए दिए गए। पंजाब और सिंध के MNAs के लिए 8 अगस्त से पहले 61 अरब रुपए से जायद जारी किए जाएंगे। इकबाल कासिम ने चीफ सेलेक्टर बनने से माजरत कर ली। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ से साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम की मुलाकात। क्रिकेट की बेहतरी पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़का अशरफ की इकबाल कासिम को क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने की पेशकश। इकबाल कासिम ने चीफ सेलेक्टर समेत बड़ी जिम्मेदारी संभालने से माजरत कर ली। लाहौर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। शहर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 112 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश से जल थल एक हो गया। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। उधर बलोचिस्तान भी शदीद बारिशों की जद में आ गया। बोलान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दरिया बोलान पिंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रैले से आरजी रास्ता बह गया। बलोचिस्तान का सिंध और पंजाब से जमीनी राबता मुनक़ते। मूसलाधार बारिशों से पंजाब में दरिया बिफर गए। पाकपतन में दरिया सतलुज पर कोट बख्शा का हिफाजती बंद टूट गया। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। रोद को ही सैलाबी पानी से गरीबाबाद हिफाजती बंद टूटने का खतरा। सादिकाबाद में नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कपास और कमाद की फसलें शदीद मुतासर। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। उधर दरिया सतलुज में भारत से आने वाले सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों और मुतादिद आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। कराची में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कुरंगी नदी में पानी के बहाव में इजाफा। कुरंगी क्रॉसिंग के मकाम पर कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। कुरंगी से डिफेंस जाने वाली ट्रैफिक जाम सादिक पुल की तरफ मुंतकिल। नदी अबूर करते एक शख्स पानी में फंस गया। महकमा मौसमियात की शहर कायद में आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। बालाई सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 48 पैसे सस्ता 287 रुपए 4 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए सस्ता हुआ 292 रुपए पर बंद। उधर मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत में मंगवाने की इजाजत मिल गई। डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक का अहम फैसला। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 265 पॉइंट्स का इजाफा। उधर फी तोला सोना 2400 रुपए सस्ता होकर 2,22,100 रुपए फी तोला हो गया। MQM की राना इंसार सिंध असेंबली में पहली खातून अपोजिशन लीडर मुंतखब। मुत्तहिदा और GDA सूबाई अपोजिशन लीडर तब्दील करने में कामयाब। राना इंसार को 69 में से 39 अरकान की हिमायत मिली। राना इंसार की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी की राना इंसार को कामयाबी पर मुबारकबाद। सिंध असेंबली का इजलास 2 अगस्त तक मुलतवी।